नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो 29/10/2023 को जो भर्ती परीक्षा हुई थी अपेक्स बैंक के, उसके प्रश्न पत्र का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पार्ट 1 का पहला पार्ट है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो इसका पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले का नहीं है। मटनार, बसनाझार, बेनीपाट, अमर गुफा। तो ये तीनों BCD बसनार, बेनीपाट, अमर गुफा जो है रायगढ़ ज़िले से हैं, और ये जो मटनार जो है बस्तर ज़िले से हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मटनार जो है रायगढ़ ज़िले का नहीं है, तो इसका सही आंसर है ए, मटनार। इसके बाद अगला है दूसरा नंबर, भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉरपोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो यह जो किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा नंबर का प्रश्न है, राम वनगमन पर्यटन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है। तो मतंग ऋषि का आश्रम था शिवरी नारायण को। मतंग ऋषि का आश्रम कौन सा था? शिवरी नारायण में था। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा नंबर, छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम है। तो रानी पिंगला की गाथा जो है भरथरी में गाया जाता है। इसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला के बारे में गाया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी, भरथरी। इसके बाद अगला है पाँचवा नंबर, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है। तो यहाँ पर नंदनी, चापा और खरखेना, बिल्हा, बिलासपुर वाले एरिया में तो डोलोमाइट का उत्पादन होता है, लेकिन ये जो खुरसूल है वहाँ पर जो है डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है सी, खुरसूल, दुर्ग। इसके बाद अगला है छठवां नंबर, धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मिंदु कुमार को कब पुलिस की गोली लगी थी। तो इनको पुलिस की जो गोली लगी थी वो सितंबर 1930 में लगी थी। कहीं कहीं पर अगस्त 1930 लिखा रहता है, लेकिन ये जो है गोली लगी थी सितंबर 1930 को। इसके बाद अगला है सातवां नंबर, उराव जनजाति के सदस्य सरहुल पूजा के लिए एकत्र होते हैं। तो ये जो है सरहुल पूजा जो है साल वृक्ष के नीचे करते हैं, और कब करते हैं? चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर साल वृक्ष में फूल आने की स्थिति में करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, साल वृक्ष के नीचे। इसके बाद अगला है आठवां नंबर, इस राज्य में निम्नलिखित त्यौहार पर जल दान करने की परंपरा है। तो अक्ति में जो है जल दान करते हैं, अक्ति पानी देते हैं, इसे ऐसा बोलते हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ए, अक्ति। इसके बाद अगला है नौवां नंबर, सितंबर 2023 को रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी सी, सुश्री चांदनी रैना। चांदनी रैना जी ने की थी इसकी अध्यक्षता। चौथी जो बैठक थी रूपरेखा कार्य समूह की, उसकी अध्यक्षता की थी सुश्री चांदनी रैना जी ने। इसके बाद अगला है 10वां नंबर का प्रश्न, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु तैयार ऐप हैं। तो महिला सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जो है अभिव्यक्ति जो ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? अभिव्यक्ति ऐप। तो इसका सही आंसर है बी, अभिव्यक्ति। पहले पार्ट का ही दूसरा भाग है। इसमें 11वां प्रश्न है, ओह दिन भर काम करत रहीस में दिन भर हैं। तो ओह दिन भर काम करत रहीस में दिन भर क्या है? ये जो है क्रिया विशेषण है। ओह काम तो करत रहीस, फिर कैसे करत रहीस है? दिन भर करत रहीस, यानी क्रिया की विशेषता बताते। तो इसका सही आंसर है ए, क्रिया विशेषण। इसके बाद अगला है 12वां नंबर, अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। तो अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है कुरिया धरना। इसका सही आंसर है सी, कुरिया धरना। इसके बाद अगला है 13वां नंबर, लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा। तो लहुटना का भाववाचक संज्ञा होगा लहुटई। इसका सही आंसर है बी, लहुटई। लहुटना का जो भाववाचक संज्ञा होगा लहुटई। इसके बाद अगला देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न, नानकुनटूरा बुलक बुलक के पार बांधई जनौला का अर्थ है।
तो नान कुंटूरा बुलक बुलक कर पार बांधे, इस जनौला का अर्थ है सुई धागा। इसको ऐसे भी बोलते हैं नान कुंटूरा कूद कूद के पार बांधे, तो इसका सही आंसर है बी सुई धागा। इसके बाद अगला है 15 नंबर, हाथ मारना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ मारना मुहावरे का अर्थ है लाभ होना, तो इसका सही आंसर है बी लाभ होना। इसके बाद अगला है 16 नंबर, एक चिड़ई ऐसा पूछी माँ दू पैसा का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है डी मयूर। मयूर के जो पंख होते हैं उसको बेचने पर पैसा प्राप्त होता है, तो उसी से बना है एक चिड़ई ऐसा पूछी माँ दू पैसा। इसके बाद अगला है 17 नंबर, 10 खिला जड़े है दरबार माँ पड़े है, जनौला का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ए पतरी। इसमें जो है काड़ी से मिलकर बनाया जाता है, पतरी को काड़ी से मतलब जोड़ जोड़ कर बनाया जाता है पतरी को। इसके बाद अगला है 18 नंबर, झूठर्रा विशेषण शब्द का भेद है। तो झूठर्रा जो है, झूठ जो है एक गुण है, झूठ और सच जो है एक गुण है, तो झूठ से बना है झूठर्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुणवाचक विशेषण। झूठर्रा जो है गुणवाचक विशेषण का भेद है। इसके बाद अगला है 19 नंबर, देखते हैं धर के उसन्ना मुहावरे का अर्थ है। तो धर के उसन्ना के लिए अर्थ है दंडित करना, इसका अर्थ है दंडित करना। इसके बाद अगला है 20वां नंबर, रंधनी खोली में कौन सा समास है। तो रंधनी खोली में जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसका विग्रह करेंगे तो रांधे बर खोली, ऐसा हो जाएगा रांधे बर खोली। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला है सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट का पहला पार्ट को हल करते हैं। इसमें सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। तो 21वां नंबर का प्रश्न है, लाभ और हानि खाता को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है बी खाता। लाभ और हानि खाता को खाता के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसके बाद अगला है 22वां नंबर, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति में सहकारिता और स्व सहायता को उपलब्ध कराना है। तो इसका सही आंसर है बी, प्रत्येक व्यक्ति में सहकारिता और स्व सहायता को उपलब्ध कराना। मैं सिर्फ इसमें आंसर को बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद अगला है 23वां नंबर। 23वां नंबर का प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी का परिसमापन किया जाता है। तो यह जो है धारा 59 और कम से कम 3/4 सदस्यों के आवेदन पर किया जाता है। परिसमापन किया जाता है धारा 59 और कम से कम 3/4 सदस्यों के। तो इसमें ऑप्शन बी सही है यहाँ पर। इसके बाद अगला है 24वां नंबर, सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें आवेदन पत्र को भर कर रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना होता है। तो इसका सही आंसर है बी। इसके बाद अगला है 25वां नंबर, सहकारी सोसाइटी में अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत तीनों आते हैं, राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला है 26वां नंबर, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम जो है 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2005 को। इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2005 बी। 27वां नंबर का प्रश्न है, सोसाइटी का निक्षेप बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। तो इसका आंसर है ए, निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूति निगम अधिनियम 1961। तो इसका सही आंसर है ए, निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूति निगम अधिनियम 1961। इसके बाद 28वां नंबर का प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल होता है। तो इसके प्रबंध मंडल का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये विलोपित हो सकता है। सहकारी सोसाइटी के जो प्रबंध मंडल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 29 नंबर का प्रश्न है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का योगदान क्या है। तो इसका योगदान होता है सहकारी सोसाइटी का पंजीयन कराना तथा उस पर नियंत्रण करना
तो इसका सही आंसर है बी, सहकारी सोसाइटी का पंजीयन कराना तथा उस पर नियंत्रण करना। इसके बाद अगला है 30वां नंबर का प्रश्न, सहकारी सोसाइटी द्वारा उचित तरीके से खातों और अभिलेखों का रखरखाव नहीं करने पर क्या दंड मिलता है? तो इसका सही आंसर है जुर्माना किया जाता है। इसमें जो खातों का सही से रखरखाव नहीं करते हैं तो जुर्माना किया जाता है सहकारी सोसाइटी में। 31 नंबर का प्रश्न है, बैंकिंग नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2020 का उद्देश्य है। तो इसमें जो है सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करना होता है इसका उद्देश्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण करना। इसके बाद अगला है 32 नंबर, सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व है? तो इसमें जो है उच्च प्राधिकृत अधिकार होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है बी। इसके बाद अगला है 33वां नंबर, सहकारी सोसाइटी में रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो रिजर्व फंड होता है उसको अप्रत्याशित क्षति और कंटेंजेंस को पूरा करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। तो इसका सही आंसर है बी, अप्रत्याशित क्षति और कंटेंजेंस को पूरा करना। इसके बाद अगला है 34 नंबर, आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है। तो आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है लैंप्स सहकारी सोसाइटीज। लैंप्स सहकारी सोसाइटी जो है आदिवासियों के लिए सहकारिता होती हैं। इसके बाद अगला है 35 नंबर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब लागू हुआ था? तो ये जो लागू हुआ था 16 मार्च 1949 को। 1949 जो है 1949 में ही लागू हुआ था, 16 मार्च 1949 को। तो इसका सही आंसर है सी, 16 मार्च 1949। इसके बाद अगला है 36वां नंबर, सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कौन संचालक मंडल को हटा सकता है? तो इसमें जो है रजिस्ट्रार जो है संचालक मंडल को हटा सकता है। तो इसका सही आंसर है बी, रजिस्ट्रार। इसके बाद अगला है सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा यदि जो दिवालिया हो, तो ये तो पात्र नहीं होगा। वह नैतिक पतन से जुड़े अपराध के लिए सजा सुनाई गई हो, यह भी पात्र नहीं होगा। जिसे सजा सुनाने के बाद 5 वर्ष ना बीते हो, तो ये जो भी पात्र नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला है 38 नंबर, सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई थी। तो इसको अनुमति दी गई थी 28 अप्रैल 1961 को। कब अनुमति दी गई थी? 28 अप्रैल 1961 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 28 अप्रैल 1961। इसके बाद अगला है 39वां नंबर, स्थायी परिसंपत्तियों को यह भी कहा जाता है। तो स्थायी संपत्तियों को कहा जाता है स्थिर परिसंपत्ति। क्या कहा जाता है? स्थिर परिसंपत्ति। इसके बाद अगला है 40वां नंबर, कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देती है? तो हाँ देती है, और किसी भी बिना प्रतिबंध के देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हाँ बिना किसी प्रतिबंध के। इसके बाद अगला है 41वां नंबर, बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियां में डालते हैं जिनका भुगतान कितने दिनों तक नहीं हो पाता, यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स 90 दिन के अंदर भुगतान नहीं करने पर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 90 दिन। इसके बाद अगला है 42वां नंबर, सहकारी सोसाइटीज़ में सदस्य का क्या अधिकार है? तो सहकारी सोसाइटी में जो सदस्य होते हैं उसको जो है मतदान का भी अधिकार होता है, और जो लाभ होता है उसको भी पाने का अधिकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मतदान और लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार। इसके बाद अगला है 43वां नंबर, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में होते हैं। तो इसमें जो होते हैं 3 स्तरीय संरचना होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 3 स्तरीय। 44वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के नियंत्रण हेतु नियम लागू हैं। तो यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण विनियम 2016 लागू है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगला है 45वां नंबर, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुंबई। इसके बाद अगला है
अगला प्रकार है सेकंड है इसका, सेकंड टाइप का सेकंड पार्ट है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में पहला प्रश्न है 46वां नंबर, सिंधु सभ्यता के लोग थे शाकाहारी मांसाहारी, शाकाहारी एवं मांसाहारी। तो ये जो है शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शाकाहारी एवं मांसाहारी। इसके बाद अगला है 47वां नंबर, अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है बोला है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है। तो ये जो है सही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अवक्षेपण के कारण होता है। पीएच 5 से कम होता है, तो पीएच 5 से कम नहीं होता है और गीले या सूखे रूप में होता है। तो वर्षा जो है तो है गीले सूखे रूप में तो हो नहीं सकता, ये गीले रूप में ही होगा। तो इसका सही आंसर है दूसरा और तीसरा जो है सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरा और तीसरा। इसके बाद अगला है 48वां नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1885। इसके बाद अगला है 49 नंबर, वित्त आयोग के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। तो पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को किया गया था। तो ये सही है, 22 नवंबर 1951 को किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह थे। तो प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे N.K. सिंह नहीं थे, के.सी. नियोगी जी थे। कौन थे? के.सी. नियोगी जी। तीसरा है वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, 280 के तहत किया जाता है। तो इसमें कथन 1 और 2 सही हैं, कथन 1 और 3 सही हैं, कथन 2 और 3 सही हैं, सभी कथन सही हैं। तो इसमें कथन 1 और 3 सही हैं, दूसरा नहीं है, N.K. सिंह नहीं थे, के.सी. नियोगी जी थे। तो इसका सही आंसर है बी, कथन 1 और 3 सही हैं। इसके बाद अगला है 50वां नंबर, सहकारी योजना सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमज़ोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो जो कमज़ोर तटीय क्षेत्र थे उनके लिए एक योजना लाया गया था, डी, मिष्ठी योजना लाया गया था। इसमें जो समुद्री तट थे उसके बारे में था ये योजना। इसके बाद अगला है 51 नंबर, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। बाणभट्ट, चंद्रगुप्त, चाणक्य, मेगास्थनीज। तो इसका सही आंसर है सी, चाणक्य। चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के जनक थे, लेखक थे। इसके बाद अगला है 52 नंबर, 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता समर था, किसने कहा था। तो इसे कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विनायक वी.डी. सावरकर। इसके बाद अगला है 53 नंबर, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये जो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम था ये इसमें जो ऑप्शन है वो सभी समाहित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला है 54 नंबर, टी शब्द खालिस्तान से जुड़े हैं। तो टी जो है गोल्फ में उपयोग किया जाता है, टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गोल्फ। इसके बाद अगला है 55 नंबर, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था। तो इसको कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद अगला टाइप है दूसरा पार्ट का तीसरा है गणित एवं तार्किक योग्यता। तो इसमें मैं हल करते नहीं रहूँगा, इसमें सिर्फ आंसर को बता देता हूँ, सही आंसर को। तो इसमें है, यदि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी 23। कौन सी बड़ी संख्या होगी? 23। 57 नंबर का प्रश्न है, 540 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपये हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसको जो है इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा 100, हल करने पर आएगा 100% आएगा इसमें। 58 नंबर का प्रश्न है, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 5088 रुपये हो तो ब्याज दर कितनी है। तो इसको हल करने पर आएगा ब्याज दर सी, 12%।
इसके बाद अगला है 59 नंबर। एक भाषा से अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। माइन केबल का अर्थ है सेडल हॉर्स, माइन वीर का अर्थ है सेडल राइड। यहाँ पर माइन जो है, माइन का अर्थ हो जाएगा, दोनों बार माइन आया है और यहाँ पर दोनों बार सेडल आया है, तो माइन का अर्थ हो जाएगा सेडल, और वीर का अर्थ हो जाएगा राइड, और केबल का अर्थ हो जाएगा हॉर्स। तो यहाँ दिया है किस शब्द का अर्थ है। एक और है केबलमा का अर्थ है हॉर्स ब्लैंकेट, तो केबल फिर आ गया, तो केबल का अर्थ है हॉर्स। अब हॉर्स राइड का अर्थ होता है, तो यहाँ हॉर्स का तो मतलब हो जाएगा केबल, और राइड हो जाता है वीर, तो ये हो जाएगा केबल वीर। इसका सही आंसर है ए, केबल वीर। इसके बाद अगला है 60वां नंबर। रेखा पी क्यू त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं पर ए बी और ए सी को क्रमशः पी और क्यू पर इस प्रकार काटती है कि ए पी अनुपात पी बी बराबर 3:2, तो ए त्रिभुज ए पी क्यू अनुपात त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सी, 9:25। 9:25 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है 61 नंबर। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है ए, 400। इसका सही आंसर है ए, 400। 62 नंबर का प्रश्न है। नीचे दिखाए गए पासों की स्थिति में ए वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ए और डी, इसको पकड़ते हैं, तो यहाँ पर ये जो सी कैंसिल हो गया, यहाँ पर दोनों में ये वाले, ये दोनों में सी कैंसिल हो गया, और ए के विपरीत में है डी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए के विपरीत में डी। इसके बाद अगला है 63 नंबर। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था, तो पिता का उम्र क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सी, 35। इसमें हल करने पर आएगा 35। पुत्र का आयु आएगा 10 वर्ष और इसका पिता का आएगा 35 वर्ष। इसके बाद अगला है 64 नंबर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 39। कौन सा आएगा, सी, 39। इसमें क्या है, इसको सबसे पहले करेंगे 2 से गुना, 3 दूनी 6 और 1 घटा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5। 3 दूनी 6 और 1 घटाएंगे तो 5। फिर इसको करेंगे 2 से गुना, 5 दूनी 10 और इसमें घटाएंगे 2, तो ये हो जाएगा 8। इसके बाद इसमें करेंगे 8 दूनी 16, 2 से गुना करेंगे फिर और इसमें घटा देंगे 3, तो 8 दूनी 16, 3 13। इसके बाद है इसमें 2 से गुना करेंगे और घटाएंगे 4, ये 13 दूनी 26, 26 में 4 घटाएंगे 22। इसको फिर से 2 से गुना करेंगे और घटाएंगे 5, क्या घटाएंगे 5, तो 22 दूनी 44 और 44 में जो 5 घटाएंगे तो बचेगा 39, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 39। इसके बाद अगला है 65 नंबर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें टोटल त्रिभुज हैं 24। कितने त्रिभुज हैं, 24। इसके बाद अगला प्रकार है हिंदी भाषा का ज्ञान है, इसमें चौथा प्रकार। तो इसमें देखते हैं इहलोक का विलोमार्थी है। इहलोक का विलोमार्थी शब्द हो जाएगा परलोक। इहलोक मतलब इसी लोक में और परलोक मतलब दूसरे लोक में। इसी में साइड में देख लेते हैं। सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है। सुरेश गीत गा रहा था मतलब कार्य जो है पूरा नहीं हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अपूर्ण भूतकाल। कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद अगला है 67 नंबर। शुद्ध शब्द हैं, तो शुद्ध जो है पुरुषार्थ है। इसमें कौन सा शब्द है, शुद्ध जो है पुरुषार्थ है। इसमें भाषा जो है ऐसा कौन सा सवाल लिखा जाएगा, 20 जो है इसमें 20 लिखा जाएगा, और प्रसाद जो है प्रसाद लिखा जाएगा इसमें ऐसे, और ये डी जो है पुरुषार्थ सही है। इसके बाद अगला है इसी साइड में देखते हैं, तो 70 नंबर पंचमाक्षर वर्ण है। तो पंचमाक्षर वर्ण है, प्रत्येक वर्ण वर्ग का जो स्पर्श श्रेणी होता है उसमें प्रत्येक वर्ण वर्ग का 5वां अक्षर होता है। तो इसमें दिया है का, ख, का, घ, अंगा, तो इसमें अंगा जो है 5वां अक्षर है, तो ये हो जाएगा पंचमाक्षर। तो इसका सही आंसर है डी, पंचमाक्षर। इसके बाद अगला है 68 नंबर। नाक कट जाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है।
तो यह जो होता है प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही आंसर है ए, प्रतिष्ठा नष्ट होना। अगला देखते हैं 71, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है हरि। कौन सा है? हरि। इसके बाद अगला है 72 नंबर, वाचाल शब्द का प्रयोग होता है। तो जो बहुत बोलता है उसके लिए वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ए, जो बहुत बोलता है। इसके बाद अगला है जिन पदों के दोनों कंड प्रधान हों और अनुवक्त हो तो वहाँ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है ए बराबर। बराबर विराम चिन्ह का प्रयोग होता है इसमें। इसके बाद अगला है 73 नंबर, विदेशी शब्द हैं। तो यहाँ पर जो है अपील जो है विदेशी शब्द है। अपील कौन सा है? विदेशी शब्द है, बाकी के सभी देसी शब्द हैं। 75 नंबर का प्रश्न है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे कहते हैं। तो शब्दों के बाद जो अक्षर समूह लगाया जाता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो इसका सही आंसर है ए, प्रत्यय। के बाद अगला है इंग्लिश का 5वां प्रकार, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। तो इसमें 76 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एंड फिलिंग इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सेंटेंस। तो इसमें है सेंटेंस, आई नीड सम डैश 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 प्रोडक्ट फॉर माई क्राफ्ट वर्क। तो इसमें आएगा सभी स्टेशनरी है, इसमें इस सब में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, इसका सही स्पेलिंग सही है। इसके बाद साइड में ही देख लेते हैं 78 नंबर, द डैश 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 ऑफ द हॉर्सेस आर प्रोटेक्टेड बाय आयरन शूज। तो इसमें जो है प्लूरल फॉर्म में होगा। तो इसका सही आंसर है सी, हुज। इसके बाद अगला है 77 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल यूज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें है ए, मिस्टर जलज इज ट्रेवलिंग अब्रॉड नेक्स्ट मंडे। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल रहा है, मतलब जो काम चल ही रहा है, लेकिन इसमें बात कर रहा है नेक्स्ट मंडे की, यानी भविष्य की बात कर रहा है। तो इसमें अगले को और आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मिस्टर जलज वाला है इसका सही आंसर। 79 नंबर का प्रश्न है, रीड द गिवन सेंटेंस, मिस छाया विल ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन गिव द सेम मीनिंग? ए, मिस छाया इज गोइंग टू ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक। बी, मिस छाया इज ओपनिंग अ केक शॉप नेक्स्ट वीक। और इसके बाद सी है, मिस छाया ओपन्स अ केक शॉप नेक्स्ट वीक। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, इसका सही आंसर है ए, मिस छाया इज गोइंग टू ओपन अ केक शॉप नेक्स्ट वीक। 80 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द गिवन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। तो इसमें जो है बी इसका सही आंसर है, एकोमोडेशन। कौन सा है? एकोमोडेशन। ये बी जो है सही है इसमें, बी। इसके 83 नंबर का क्वेश्चन है, रजिया वाज अ डैश 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 ऑफ द ममलक डायनेस्टी हु लेटर become the only female Muslim ruler of Delhi. Supply the correct expression. तो इसका सही आंसर है बी, प्रिंसेस। बी, प्रिंसेस। रजिया वाज अ प्रिंसेस ऑफ द ममलक डायनेस्टी हु लेटर बिकम द ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। इसके बाद अगला है 81 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन वर्ड इज सिनोनाइम्स ऑफ द कॉन्सियल। तो इसमें जो है हाइड इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाइड। 84 नंबर का क्वेश्चन है, द पॉसिबल एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर। इट वाज सैड, पीपल सैड इट, समवन सैड इट, दे सैड इट, इस डी ऑल ऑफ द एबो। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबो। 80 नंबर का क्वेश्चन है, मिस अनन्या परस्यूज लॉ इन हर डैश 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 ऑफ लॉ फॉर लास्ट 4 years. शी हैज़ बीन वेरी डेडिकेटेड। सप्लाई द करेक्ट अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द अंडरलाइंड वर्ब। तो इसमें है परसुएशन जो है इसका सही आंसर है ए, परसुएशन। इसके बाद अगला है 85, व्हाट इज़ द एंटोनाइम्स ऑफ अराइवल। तो अराइवल का उल्टा होता है डिपार्चर। ट्रेन में जब रेलवे स्टेशन जाते हैं तो अराइवल और डिपार्चर का बहुत उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर है बी, डिपार्चर। अराइवल का एंटोनाइम हो जाएगा डिपार्चर। इसके अगला है 6वां प्रकार, कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, ये लास्ट है इसमें। तो सबसे पहले है 86,
उबंटू, फेडोरा और डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो ये जो है लिनक्स पर आधारित हैं। उबंटू, फेडोरा और डेबियन जो हैं लिनक्स पर आधारित हैं। सी है इसका आंसर। इसके बाद है 87, अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया था? तो अल्टा विस्टा जो है एक इतालवी वाक्यांश जिसका अर्थ होता है उच्च दृश्य। तो इसका सही आंसर है सी, एक इतालवी वाक्यांश जिसका अर्थ है उच्च दृश्य। इसके बाद अगला है 88 नंबर, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है? तो एप्पल पर उपयोग किया जाता है मैक ओएस। कौन सा उपयोग किया जाता है? मैक ओएस। तो इसका सही आंसर है डी, मैक ओएस। इसके बाद अगला है 89, कौन सा क्षेत्र आमतौर पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का उपयोग करता है? तो इसका सही आंसर है डी, उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है रोबोट का उपयोग किया जाता है खाना बनाने, शिक्षण और ये जो है खेती के लिए अभी उतना नहीं किया जाता है, लेकिन उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है रोबोट का उपयोग। इसके बाद अगला है 90 नंबर, मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या है? तो मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण जो है मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। 91 नंबर का क्वेश्चन है URL HTTPS www साइंस टेक इजी एक प्रोटोकॉल है। तो HTTPS जो है एक प्रोटोकॉल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, HTTPS। इसके बाद अगला है 92 नंबर, कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है सी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है अन्य सभी उपकरणों के साथ संपर्क स्थापित करता है। इसके बाद अगला है 93 नंबर, ईमेल शब्दावली में BCC का क्या अर्थ है? तो ईमेल जो है BCC जो है ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। तो इसका सही आंसर है ए, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बाद अगला है डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन से मान वापस लाने की किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका लिए किया जाता है डी, इंडेक्स। इसके बाद अगला है 95 नंबर, किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क CD स्टोरेज तकनीक विकसित की थी? तो इसको विकसित की थी सोनी ने। किसने विकसित की थी? सोनी ने। इसके बाद अगला है 96 नंबर, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में कौन सी अभिन्न भूमिका निभाता है? तो इसका ऑप्शन सही सी सही है, समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना। इसके बाद अगला है 97 नंबर, लेजर प्रिंटर कागज पर चित्र और पाठ बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करता है? तो ये जो है लेजर प्रिंटर जो है टोनर का उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टोनर। इसके बाद अगला है 98 नंबर, नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का उद्देश्य है। तो नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट जो किया जाता है वो जो नए नए वायरस हैं उसको पहचानने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है डी, वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता लगा सके। इसके बाद अगला है 99 नंबर का क्वेश्चन, वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो वर्तनी की जांच के लिए किया जाता है F7। तो इसका सही आंसर है बी, F7। इसके बाद अगला है 100वां नंबर, डैश 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 मुद्रण में प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन पर पिन या हथौड़े से मारकर कागज पर मुद्रित किया जाता है। तो जो चोट लगाता है यानी जिसमें इम्पैक्ट पड़ता है उसे कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटिंग। ये सभी विश्लेषण जो है मेरे द्वारा किए गए हैं। व्यापम का आंसर इससे थोड़ा भिन्न भी हो सकता है लेकिन लगभग यही होगा, लगभग इसी टाइप का ही होगा। तो आशा करता हूँ आप इसका फ़ायदा उठाएंगे।